नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम यूपी टेट और एस टेट के लिए साइंस की क्लास चला रहे हैं और उसमें हमने कल से ही अपनी बायोलॉजी की क्लास स्टार्टिंग की थी और उसमें हमने आपको जो पहला हमारा चैप्टर था पोषण तथा पाचन तंत्र, ये हमने शुरू किया था। और कल की क्लास में हमने आपको पोषण पढ़ाया था और उसके दो प्रकार भी पढ़ाए थे, स्व पोषण और पर पोषण। कल की क्लास में हमने स्व पोषण आपको पढ़ा दिया था और आज की क्लास में जो है हम शुरुआत करते हैं पर पोषण की। देखिए, जो हमने कल स्व पोषण पढ़ाया था उसमें हमने आपको लास्ट में जो प्रकाश संश्लेषण है वो हमने पढ़ाया था। तो जो प्रकाश संश्लेषण है उससे संबंधित क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण हमने बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। और जो लास्ट में हमने आपको बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है और हरे रंग के प्रकाश में बहुत कम होता है। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम शुरू करते हैं परपोषण। परपोषण हेडिंग डालेंगे परपोषण। दूसरा हमारा प्रकार है परपोषण। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि परपोषण। देखिए, परपोषण क्या होता है कि कुछ जीव, जैसे सभी जंतु, जो कुछ जीव हैं वो अपने भोजन का जो निर्माण है वो स्वयं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल जो है अनुपस्थित होता है। कुछ जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो ये जो जीव हैं वो अपने भोजन की आवश्यकता के लिए पेड़ पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी और इस घटना को परपोषण कहते हैं। यानी कि वह वह क्रिया जिसमें जो जीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषण कहते हैं। आइए लिखते हैं। कुछ जीव जैसे सभी जंतु सभी जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल
अनुपस्थित होता है। अतः ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। इसलिए इन्हें परजीवी या परपोषी इन्हें परपोषी तथा यह क्रिया परपोषण कहलाती है। परपोषण निम्नलिखित प्रकार का होता है। देखिए, परपोषण मतलब कि कुछ जीव जैसे सभी जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। अतः ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी तथा यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। परपोषण निम्नलिखित प्रकार का होता है। देखिए, जो परपोषण जैसे कुछ जीव हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, तो यह कई प्रकार का होता है। जैसे देखिए, इसमें आप एक टेबल बनाएंगे। इस तरह से एक टेबल बनाइए और आप इसमें इधर लिखेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार और यहाँ लिखेंगे निर्भरता। और इधर लिख लेंगे उदाहरण। देखिए, इसमें जो हमने लिखा है कि परपोषण निम्नलिखित प्रकार का होता है, तो हम यह पोषण के प्रकार ये जो है इसके प्रकार लिख लेंगे, किस चीज पर निर्भर रहते हैं और वो कौन से जंतु हैं जो निर्भर रहते हैं दूसरों पर, ये नाम लिखेंगे। जैसे देखिए, इसमें हम यहाँ पहला लिखेंगे शाकाहारी। इसे हम
हर्बीवोरियस बोलते हैं। हर्बीवोरस। अब देखिए, ये जो निर्भरता है ये पौधों पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर। और इसमें जो जीव होंगे जैसे खरगोश है, खरगोश, हिरन और बकरी। अब देखिए इसमें जैसे दूसरा है मांसाहारी, मांसाहारी। इसे हम कॉर्निवोरस बोलते हैं, कॉर्निवोरस। अब देखिए जो मांसाहारी जीव हैं वो निर्भर होते हैं मांस पर, जैसे शेर, चीता, बाज आदि। शेर, चीता, बाज। तीसरा प्रकार हम इसमें लिखेंगे सर्वाहारी। इसे हम जो है ओमनीवोरस बोलते हैं। ओमनीवोरस। जैसे देखिए ये सर्वाहारी जो है ये पौधों तथा मांस दोनों पर निर्भर होते हैं, पौधों तथा मांस दोनों पर, पौधों तथा मांस दोनों पर निर्भर होते हैं। जैसे मनुष्य, कॉकरोच और कुत्ता। मनुष्य, कॉकरोच, कुत्ता। इतना आप नोट करेंगे अभी। देखिए ये प्रपोषण के प्रकार हैं। जैसे शाकाहारी यानी कि वे जंतु जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे खरगोश, हिरन, बकरी आदि। दूसरा है हमारा मांसाहारी यानी कि वे जंतु जो मांस पर निर्भर होते हैं, जैसे शेर, चीता, बाज आदि। और तीसरा प्रकार हमारा है सर्वाहारी यानी कि वे जंतु जो पौधों तथा मांस दोनों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य, कॉकरोच, कुत्ता आदि। नेक्स्ट लिखेंगे, देखिए चौथा प्रकार इसमें आप लिखेंगे अपर्दाहारी। अपर्दाहारी। और इसे हम बोलते हैं डेट्रीटिवोरियस। डेट्रीटिवोरस इसे हम बोलते हैं। अब देखिए अपर्दाहारी क्या होते हैं, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों पर, यानी कि जो जंतु जमीन के अंदर होते हैं, मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों पर, जैसे केंचुआ, दीमक आदि।
केंचुआ, दीमक। देखिए चौथा प्रकार हमारा अपर्दाहारी, यानी कि वे जंतु जो मृदा में उपस्थित होते हैं, जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, जैसे केंचुआ, दीमक आदि, क्योंकि ये सभी जो है जमीन के अंदर रहते हैं। अभी आप इन्हें 4 प्रकार लिखेंगे। नेक्स्ट प्रकार हमारा देखिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 है कैनिवल्स। कैनिवल्स, और इसे हम जो है कैनिवल्स ही बोलते हैं। कैनिवल्स अब देखिए ये जो कैनिवल्स पदार्थ हैं, इन्हें ये जो है जो स्वयं की छोटी प्रजाति होती है, ये उन्हें ही खा जाते हैं। स्वयं की प्रजाति के छोटे जीवों पर निर्भर होते हैं। स्वयं की प्रजाति के छोटे जीवों पर, जैसे सांप और बिच्छू। सांप बिच्छू, देखिए कैनिवल्स यानी कि वे जंतु जो अपनी ही प्रजाति के छोटे जीवों को खा जाते हैं, उन्हें कैनिवल्स बोलते हैं। जैसे सांप है, बिच्छू है। सांप, जो बड़े सांप होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को ही खा लेते हैं, और जो बिच्छू है ये भी अपने छोटे बच्चों को ही खा लेता है, इसलिए ये कैनिवल्स श्रेणी में आते हैं। यानी वे जीव जो अपनी ही प्रजाति के छोटे जीवों को खा जाते हैं, कैनिवल्स बोलते हैं। छठा प्रकार हमारा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी या जिन्हें अपघटक भी बोलते हैं। अपघटक, अपघटक अंग्रेजी में मृतोपजीवी को सैप्रोजोइक बोलते हैं। सैप्रोजोइक। और अपघटक को जो अंग्रेजी है उसमें डिकम्पोजर्स बोलते हैं। डिकम्पोजर्स। देखिए ये मृतोपजीवी वे जंतु होते हैं जो सड़े गले जीवों पर और जो पौधे होते हैं उन पर निर्भर होते हैं। उन्हें हम मृतोपजीवी या अपघटक जंतु बोलते हैं, जैसे जीवाणु और कवक आदि। सड़े गले जंतु तथा पौधों के शरीर पर
निर्भर होते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक, देखिए मृतोपजीवी का मतलब यह है कि जो मरने के पश्चात जंतुओं की डेड बॉडी होती है, ये उन्हें खाने लगते हैं जब ये सड़ने गलने लगती हैं। और ये जैसे पौधे हैं, पौधे को हम काट कर डाल देते हैं, जैसे पत्तियां वगैरह होती हैं उनकी गलना शुरू हो जाती है, ये उन्हें खाते हैं, जैसे जीवाणु और कवक आदि। नेक्स्ट देखिए, सातवां प्रकार हमारा है फलभक्षी। फलभक्षी, इन्हें हम बोलते हैं फ्रूजीवेरियस। फ्रूजीवोरियस, ये फलों पर निर्भर होते हैं, फलों पर, जैसे गिलहरी या पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग, देखिए पहला हमने लिखा था कैनबिल्स, यानी पांचवा जो हमारा परपोषण का प्रकार है कैनबिल्स, जो स्वयं की प्रजाति के छोटे जीवों को खा लेते हैं, जैसे सांप और बिच्छू है। छठा प्रकार हमारा मृतोपजीवी या अपघटक, जो सड़े गले जंतु तथा पौधों के शरीर को खा जाते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। सातवां हमारा फलभक्षी, ये फलों पर निर्भर होते हैं, इन्हें हम जैसे गिलहरी या पक्षी वर्ग। आगे देखिए, देखिए जो आठवां प्रकार हमारा वह कीटभक्षी। कीटभक्षी, इसे हम जो है इंजेक्टिवोरियस बोलते हैं। वोरियस, ये जो है कीटों पर निर्भर होते हैं, कीटों पर, कीटों पर, जैसे मेंढक, छिपकली आदि। मेंढक, छिपकली। अब देखिए जो लास्ट है हमारा, ये हमारा रुधिरहारी। नौवां प्रकार है रुधिरहारी। इसे अंग्रेजी में संगिवोरियस बोलते हैं। वोरस, संगविवोरस। देखिए ये जो है ये रुधिर पर निर्भर होते हैं, रुधिर पर, रुधिर पर, जैसे मादा मच्छर और जोंक आदि। मादा मच्छर और जोंक।
देखिए ये हमारे परपोषण के प्रकार थे। 8वां हमारा प्रकार है कीटभक्षी, यानी कि वे जीव जो कीटों पर निर्भर होते हैं, जैसे मेंढक और छिपकली। 9वां प्रकार हमारा रुधिरहारी, जो रुधिर पर निर्भर होते हैं, जैसे मादा मच्छर और जोंक। ये हमारे परपोषण के प्रकार हैं। अब देखिए इन पे क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में से कीटभक्षी का उदाहरण है, तो ऑप्शन में ये दे रखे होंगे, या रुधिर हारी का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो ऑप्शन में दे रखा होगा। देखिए मादा मच्छर ही खून पीती हैं, यानी कि खून हमेशा लेडीज ही पीती हैं, इसलिए मादा मच्छर है। और अगर ऑप्शन में मच्छर दे रखा हो तो आप मच्छर नहीं लगाएंगे, मादा मच्छर होगा। और नेक्स्ट है जोक, यानी कि ये हमारे पर पोषण के उदाहरण थे। हमारा जो पर पोषण था वो पूरा हो चुका है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ऑप्शन में दे रखा होगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो अपने मन को दोबारा खा लेता है। और देखिए इन इसमें जो मैंने अभी पहला लिखवाया था आपको शाकाहारी, उनमें खरगोश का जो पाचन तंत्र है वो पूरी तरह से जो उसका सेलुलोज होता है जो खाता है उसे पूरी तरह से नहीं पचा पाता है, इसलिए वो अपने मल को दोबारा खा लेता है। क्योंकि उसका जो भोजन है जब वो मल के रूप में त्याग करता है तो पूरा पचा हुआ नहीं होता है, इसलिए वो उसे पुनः समझकर, यानी कि ये भोजन ये पुनः समझकर खा लेता है। उस क्रिया का नाम भी मैं अभी आपको लिखूंगा। देखिए इस क्रिया को हम बोलते हैं कोप्रोफेंगी। कोप्रोफेंगी, अंग्रेजी में भी इसे कोप्रोफेंगी ही बोलते हैं। देखिए